अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, टुडेज प्लान इज सॉल्व करते हैं आपका मिड ईयर एग्जाम का पेपर, ताकि इसमें जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो और मिड ईयर एग्जाम पेपर ये सॉल्व करने के बाद जो आपका सलूशन है आप उससे मैच कर सकें। अगर मार्क्स में कोई मार्क्स आपका मिस हो गया हो तो वो आप बताएं मुझे, so that I can change your final result. So start करते हैं। सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया जनाब क्वेश्चन नंबर 1 में? के की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इफ लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, इफ लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, लाइन की इक्वेशन अरेंज करके अगर हम लिखें तो इट विल बी y इक्वल्स टू k माइनस 2x। रखते हैं कर्व की इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 14 equals to k minus 2x. So x square minus xx plus 2x plus 14 minus k equals to 0. X square minus 4x plus 14 minus k equals to 0. Discriminant equals to 0 because of tangent. So b square minus 4ac equals to 0. So 16 minus 56 plus 4k equals to 0. So k equals to 10. The value of k is 10. Now, after that, a very simple question, question number 1. Now, what we have in the next question, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो फौरन डिस्कस कर लें, क्योंकि अब तो ये बस सॉल्व हो रहा है। इसमें भी नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। Now, in this, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा मैंने अपने कैलकुलेटर को कर दिया रेडियंस में, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल पाई में रेडियंस में गिवन है, तो कैलकुलेटर हमारा रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। हमें ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। गिवन कंडीशंस आर f of half pi equals to 2। x की जगह पर हाफ पाई रखा जाएगा तो a sin हाफ पाई मीन्स sin pi by 2। sin 90 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं। प्लस b इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन f ऑफ 3 pi by 2 इक्वल्स टू -8। 3 pi by 2 होता है 270 डिग्रीज, और साइन 270 डिग्रीज क्या होता है जनाब? -1। तो ये आ गया जनाब -a प्लस b
इक्वल टू -8। ए की वैल्यू यहां से अगर हम निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू 2 माइनस बी, यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा -2 प्लस बी इक्वल टू -8 एंड बी इक्वल टू -8 प्लस 2 -6, -6 डिवाइडेड बाय 2 -3 एंड ए इक्वल टू 5। ए और बी की वैल्यूज आ गई। after this after this we have to calculate find the value of x for which fx equals to 0। a और b की यही वैल्यूज यूज करनी है। सेकेंड पार्ट fx equals to 0, 5 sin x minus 3 equals to 0। so sin x equals to 3 upon 5। साइन पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट में और सेकंड में। बेसिक एंगल कैलकुलेट किया, साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5 इट इज 0.64। तो देयरफॉर जनरल एंगल था 0.64 एक, और दूसरा पाई माइनस 0.64, दिस वन विल बी 2.45 2.50। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ने क्या किया है, सिर्फ 0.64 निकाल कर छोड़ दिया। अगला एंगल भी तो निकालना था ना भाई, 2.50 कम स्टूडेंट ने निकाला है। थर्ड वन, स्केच द ग्राफ। ग्राफ स्केच करना है 2 पाई तक का, करते हैं ग्राफ। नाउ फर्स्ट इज पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। फंक्शन क्या बन गया हमारा, एफ एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 साइन एक्स -3। मीन एक्सेस क्या हो गया, -3 हो गया। मीन एक्सेस -3, 5 above 5 below, 5 above 5 below। कर्व स्केच करेंगे। एक्सेस मैक्सिमम, एक्सेस मिनिमम, एक्सेस, दिस वन एंड दिस वन, ये कर्व स्केच हुआ। अब स्टूडेंट ने क्या किया है, आप लोगों ने इसको यहां तक ले गए, एक्स एक्सेस तक नहीं, मेन एक्सेस तक रहेगा। ठीक है, दिस इज द स्केचिंग ऑफ द कर्व। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसको जरा आप लोग देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर सके। 2 minutes you have।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको आपका पेपर तो मैं सेंड कर चुका हूं, उससे आप लोग मैच करते रहिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन केस वेयर थीटा इज 1, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी। इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। थीटा अगर 1 है तो ये कितना हो गया, पाई माइनस 1। ये हो गया जनाब पाई माइनस 1। सो अब जरा इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट, हाफ आर स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी हाफ, रेडियस कितना है 8, एंड थीटा कितना है आपके पास पाई माइनस 1। 32 पाई माइनस 1 is theta area. A very simple question. Second, the value of theta for the perimeter of the sector AOB. Perimeter of the sector AOB is 1/2 of the total perimeter of the sector BOC. Is 1/2 of the perimeter of the sector BOC. मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो AOC का AOB का सेक्टर है वो कितना है, हाफ ऑफ BOC, हाफ ऑफ BOC। वो कितना है जनाब, हाफ ऑफ BOC। तो अब आप देखिए किस तरीके से वर्किंग की जाएगी इसमें। पेरीमीटर ऑफ AOB, perimeter of AOB is equal to radius plus arc length AB, or radius plus arc length AB equals to half। यहां से अगर देखा जाए तो BOC के क्या हो गया, ये भी रेडियस प्लस हाफ प्लस BC आर्क लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 2R 2 4R प्लस AB equals to 2R plus BC. Now 2R equals to BC minus AB. What is BC? Arc length R theta minus what is AB? It is also R theta, 2R. So 2R equals to, अच्छा R अगर हम कॉमन ले लें तो लेफ्ट साइड राइट से R तो कैंसिल हो गए। सो 2 इक्वल्स टू BC का थीटा कितना है, पाई माइनस 1, एंड व्हाट इज द थीटा ऑफ AB? AB का थीटा है हमारे पास 1। So this one will be पाई माइनस, हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कैलकुलेट करना है, सॉरी, तो थीटा तो हम रख ही नहीं सकते इसमें, थीटा तो हम रख ही नहीं सकते। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो 2 इक्वल्स टू थीटा ऑफ BC, थीटा ऑफ BC
इसका हम θ1 कंसिडर कर रहे हैं, माइनस इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, θ2 कंसिडर कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2. हमें θ2 कैलकुलेट करना है क्योंकि दिस इज थीटा वी हैव. θ2 हमें कैलकुलेट करना है जो कि इक्वल हो गया θ1 माइनस 2 के, जो कि इक्वल हो गया θ1 माइनस 2 के. अब अगर ये θ1 है, अकॉर्डिंग टू θ2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस θ1, पाई माइनस θ2 माइनस 2. ये जब इधर आएगा तो 2θ2 इक्वल टू पाई माइनस 2, और θ2 किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 2 माइनस 1. ये θ2 हो गया जो कि हमें कैलकुलेट करना था. अब आप देखें पार्ट 1 बहुत सिंपल दिया गया 3 मार्क्स का, लेकिन पार्ट 2 जो है ये थोड़ा सा लेंदी दे दिया आपको, लेकिन ये है वही 3 मार्क्स दिया इसने पार्ट 1 के शॉर्टनेस को, राइट. थर्ड वन क्या कह रहे हैं जनाब, इफ थीटा इज पाई बाय 3 शो दैट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज दिस. एबीसी का पेरीमीटर, एबीसी का पेरीमीटर. तो अब आप देखें लेंथ ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, सॉरी ट्राइंगल एबीसी, ये और ये इस ट्राइंगल एबीसी, अगर यहां हम बना लें इसको ट्राइंगल एबीसी, here it is A, here it is B, here it is C. ट्राइंगल एबीसी बनाना है हमें. हाउ कैन वी सॉल्व दिस. अब आप देखें व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, 8 and 8 16. 16 की ये लेंथ आपको दी गई. यहां से ये लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो बेटा इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी. इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि दोनों तरफ रेडियस आपको दिए गए. सेंटर से अगर मैं लाइन मार्क करता हूं तो राइट एंगल ट्राइंगल बनकर आएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनकर आएगा. एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल टॉप मोस्ट एंगल आपको दिया हुआ है पाई बाय 3. जब डिवाइडेड बाय 2 हुआ तो क्या हो गया, पाई बाय 6, पाई बाय 6. सामने लेंथ कितनी हो गई नहीं पता हमें, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमें पता है 8. अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज 8. हमें लेंथ निकालनी है ये सामने वाली, दिस वन, लेट्स से दिस इज x. हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस से, कॉस नहीं साइन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. साइन पाई बाय 6 इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस. तो यहां से अगर हम x कैलकुलेट करना चाहें, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय 6, क्या रिजल्ट आएगा, 4. क्या रिजल्ट आया, 4. तो सामने देखिए ये जो लेंथ आई है हमारे पास, ये लेंथ भी हमारे पास 4 आई है, ये लेंथ भी हमारे पास 4 आई. तो कंप्लीट ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई. कंप्लीट ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 8 हो. फिर चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो इसमें. ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, हाइपोटेन्यूस इज 8, एंगल पाई बाय 3 था, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो पाई बाय 6 हो गया. साइन यूज करते हुए हमने ये लेंथ कैलकुलेट कर ली, ठीक हो गया ना. हमें पेरीमीटर चाहिए इस ट्राइंगल का, हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए.
इट मीन्स ये 16 है, ये 8 है। बी सी की लेंथ अब रह गई, हमें बी सी की लेंथ कैलकुलेट करना है। दिस लेंथ, ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करना होगी। अब बी सी की लेंथ किस तरीके से आएगी जरा चेक करते हैं। अगर हम बी ए ओ, बी ए ओ, ये ओ है, इस ट्राइंगल को ही मैंने ऐसे करके बनाया है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करवा दूं, तो ये बी हुआ और ये ए हुआ। बी ए ओ, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे आएगा जनाब? 180 माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 2 पाई के इक्वल है, सॉरी पाई के इक्वल है 180, पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। जरा चेक करते हैं एंगल कितना आएगा। पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, द रिजल्ट इज पाई बाय 3। ये आ गया एंगल पाई बाय 3 का, ये एंगल आ गया पाई बाय 3 का। कौन सा एंगल जनाब? दिस, पाई बाय 3। अब हमें साइड BC मालूम करना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस साइड BC? इसकी लेंथ कैसे आएगी? दो तरीके हमारे पास, या तो हम यहां से परपेंडिकुलर गिराएं और फिर उसके अकॉर्डिंगली मालूम करें। अदरवाइज हमारे पास एक कॉस रूल है कि अगर मुझे BC की लेंथ मालूम करना है तो क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 16 इंटू कॉस पाई बाय 3 ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इसके अकॉर्डिंगली मैं लेंथ ऑफ BC मालूम कर रहा हूं। 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 16 इंटू cos pi by 3 under root of the result. This will give you 13.9. 13.9. Therefore, perimeter will be equals to 13.9 plus 8 plus 16 plus 8 plus 16. So this one will be 24 plus 8 under 3, and this we have to prove. This we have to prove. इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन को। सर पार्ट कोई 2 में क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर पार्ट 2 में हाँ जी, हमें उन्होंने बताया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOB इज ट्वाइस दैट ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल BOC। तो सर हम इसको इस तरह नहीं करेंगे कि क्या कहते हैं, दोनों का हमने जो है वो आर्क लेंथ ले ली S इज इक्वल्स टू आर थीटा से, और हमें रेडियस प्रोवाइडेड है। तो एक की आर्क लेंथ आएगी हमारे पास 8 थीटा, दूसरे की आएगी 8 पाई माइनस 8 थीटा, यानी या फिर 8 ब्रैकेट पाई माइनस थीटा। फिर हम लोग ओके जैसे सर मेरी इक्वेशन बनी थी यहाँ पे कि आर्क लेंथ है मेरे पास 8 थीटा और 8 पाई माइनस थीटा और 16 प्लस 8 थीटा, और दूसरी इक्वेशन बनी थी 16 प्लस 8 पाई माइनस थीटा। उसको मैंने ट्वाइस ले लिया। तो मेरे पास सर इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही थी कि ट्वाइस ब्रैकेट 16 प्लस 8 थीटा इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8 पाई माइनस 8 थीटा और उनको इक्वेट कर दिया था मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ट्वाइस दैट है। तो सर इस तरह से मेरे पास एंगल ठीक है, 0.38 समथिंग आ रहा है। ओके एंड सर हमारी जो इक्वेशन बनी थी, जो आपने इक्वेशन बनाई है, उसमें आपने ट्वाइस ऑफ ए भी नहीं लिया। मेरे ख्याल से वहां पे एक मिस्टेक है। मैं देख लेता हूँ।
फाइंड द वैल्यू जी ऑफ थीटा। तो मेरा भी आंसर यही आ रहा है, मैंने भी इस इक्वेशन से किया तो यही आंसर आ रहा था जो इसका आ रहा था। एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द पेरिमीटर ऑफ सेक्टर AOB, perimeter of sector AOB is one half of the perimeter of the sector BOC। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो खत्म हो जाए। क्वेश्चन में कहा गया इन द सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द पेरिमीटर ऑफ सेक्टर AOB। ए, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर AOB का AOB कैलकुलेट कर रहा हूं, इट इज आर्क लेंथ R थीटा, 8 थीटा प्लस 2 रेडियस हो गए 16, ठीक हो गया ना। और पेरिमीटर ऑफ द सेक्टर BOC, पेरिमीटर ऑफ द सेक्टर BOC कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज 8 थीटा -1 प्लस 16। सर पाई माइनस थीटा होगा, माइनस वन सॉरी प्रोवाइडेड नहीं है। सॉरी, इट इज पाई माइनस थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब आपसे कहा है पेरीमीटर ऑफ AOB इज हाफ। AOB का पेरीमीटर इज हाफ पेरीमीटर ऑफ BOC, ठीक है ना। AOB का पेरीमीटर कितना है हमारे पास 8 थीटा प्लस 16 इक्वल टू हाफ। BOC का पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 8 पाई माइनस थीटा प्लस 16 ना। 8 थीटा प्लस 16 इक्वल टू, ऊपर से 8 अगर कॉमन लें तो 4 रह गया, पाई माइनस थीटा प्लस 2। नाउ 8 थीटा प्लस 16 equals to 4 pi minus 4 theta plus 4 to the 8, 4 and this 12 theta equals to 4 pi minus 8. By using this, what is the value of theta? The value of theta will be 0.38, 0.381. This is the result. Okay. Now, अब होपफुली ये चीज करेक्ट हो गई जो हमारी मिस्टेक हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, now what we have in this question number 4, देखिए जरा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूं मैं आफ्टर 2 मिनट्स।